Hello kids, welcome to the new video of your SST book. We will start with another good chapter of your book, that is chapter number 13, that is Delhi. What is Delhi? As you all know, it is the capital of our country and it is the national capital territory of our India. So let's read about this, that what Delhi is important for. The introduction starts with Delhi is the national capital territory of India. It is a historical city which was known by different names in the past. तो दिल्ली यानी कि दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी है इंडिया की और इसको एक हिस्टोरिकल यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिटी है जिसको हिस्ट्री से रिलेट किया जाता है. इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स. पहले समय में हमारी इस नेशनल कैपिटल दिल्ली को कई डिफरेंट नामों से जाना गया है. इट वॉज कॉल्ड इंद्रप्रस्थ. इसको एक नाम दिया गया था जिसको हम कहते हैं इंद्रप्रस्थ बाय द पांडवास. या आपको पता होगा 5 पांडव कौन थे. वो इस जगह को इंद्रप्रस्थ के नाम से बुलाते थे. एंड शाहजहानाबाद. शाहजहानाबाद कौन बुलाता था? इट वॉज कॉल्ड बाय द मुगल्स. इट हैज़ बीन द कैपिटल ऑफ नंबर ऑफ रूलर्स. तो ये सिर्फ आज ही हमारी कैपिटल टेरिटरी नहीं बनी है, कैपिटल सिटी नहीं बनी है, बल्कि कई सारे रूलर्स ने अपनी कैपिटल सिटी दिल्ली को कई बार बनाया है. इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल दिल्ली वॉज मेड द कैपिटल ऑफ इंडिया. तो यानी कि इन रूलर्स के टाइम पे ही नहीं बल्कि जब ब्रिटिश भी हमारी कंट्री को रूल कर रही थी तो तब भी उन्होंने दिल्ली को मेन कैपिटल बनाया था हमारी इंडिया का. ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली आर 2 पार्ट्स ऑफ दिल्ली. तो दिल्ली को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक तो ओल्ड दिल्ली जिसको हम पुरानी दिल्ली कहते हैं and New Delhi as the name indicates, नई दिल्ली. New Delhi was planned by the architect Edward Lutyens. Now, न्यू दिल्ली को प्लान किया गया था एक आर्किटेक्ट के द्वारा जिनका नाम था एडवर्ड ल्यूटेंस. Delhi is famous for its beautiful historical monuments, temples and other beautiful buildings which were built by the Mughals and the British. तो दिल्ली किस चीज़ के लिए फेमस है? वो अपनी सुंदरता के लिए फेमस है. वहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, टेम्पल्स हैं और ऐसी कई सारी इमारतें और बिल्डिंग्स हैं जिनको मुगल्स या फिर ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था. People from different parts of the country come to visit all the year around. तो हमारे देश के अलग अलग पार्ट से कई लोग इस जगह पर आते हैं, वो यहाँ विज़िट करते हैं और घूमते हैं और ये चीज़ पूरे साल दर साल चलती रहती है. Now let's read the location of Delhi. Delhi is located in the north central India. तो हमारे इंडिया जो कंट्री है उसका जो नॉर्थ सेंट्रल रीजन है वहाँ पर दिल्ली लोकेटेड है. It is surrounded by 2 states, Haryana in the north, west and south and Uttar Pradesh in the east. तो हमारी जो दिल्ली है वो किस चीज़ से सराउंडेड है? 2 स्टेट से. पहला स्टेट जो है हरियाणा विच इज़ इन द नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ और जो दूसरा स्टेट है दैट इज़ उत्तर प्रदेश विच इज़ प्रेजेंट इन द ईस्ट ऑफ द दिल्ली. द यमुना रिवर क्रॉसेज दिल्ली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो हमारी दिल्ली को कौन सी रिवर नॉर्थ टू साउथ क्रॉस करती है? दैट इज द रिवर यमुना. लेट्स रीड द मोर टू नो फैक्ट. Metropolitan cities are very big cities where people come from different states in pursuit of jobs. Metropolitan cities वो cities होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और हमारी इंडिया के या हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट स्टेट से लोग आते हैं यहाँ पर किस चीज़ के लिए? फॉर डूइंग जॉब्स.
These big cities have many offices, industries, airports, institutions, good transport system and many impressive buildings and hotels. So what is Delhi known for? या ये बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं कि किस लिए इम्पॉर्टेंट है? इनको हम इसलिए जानते हैं क्योंकि इन बिग सिटीज़ में कई सारे ऑफिसेज होते हैं. दे हैव मैनी काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, दे हैव अ वेरी गुड काइंड्स ऑफ एयरपोर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस, बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है यहाँ का, और कई सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं और होटल्स हैं विच आर वेरी इम्प्रेसिव टू वॉच एंड विजिट. Delhi is the second largest city of India. It is well known for its historical monuments. तो जितने भी monuments हैं हमारे historical monuments, बहुत सारे monuments दिल्ली में located है, और ये खास इन ही वजह के लिए यानी कि monuments की वजह से इसे खास जाना जाता है, और ये हमारे इंडिया की second largest city है. If you look at the map of our India, you can find this is Delhi, and on the north and on the west and the south you will find it is surrounded by Haryana, whereas at the eastern side it has Uttar Pradesh. The next paragraph starts here, and what is written over here? New Delhi is the capital of India. All important offices of the central government are located in New Delhi. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे ऑफिसेस कहाँ लोकेटेड हैं? दे आर लोकेटेड इन आवर न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया. देयर इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. वहाँ पर पार्लियामेंट जो है इंडिया का वो भी सिचुएटेड है. देयर आर ऑल्सो द रेसिडेंसेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो दिल्ली सिर्फ मॉन्यूमेंट्स के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट के सारे ऑफिसेज वहाँ हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के घर यानी कि रेसिडेंस भी मौजूद हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन द राष्ट्रपति भवन. क्योंकि हम अपने प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति कहते हैं तो उनके घर को हम राष्ट्रपति भवन भी बुलाते हैं. इट इज़ फेमस फॉर मुगल गार्डन्स. नाउ व्हाट इज़ द राष्ट्रपति भवन फेमस फॉर? मुगल गार्डन्स के लिए. The governments of other nations also have their offices in Delhi. तो गवर्नमेंट जो है दूसरे देशों की, उन लोगों ने अपने ऑफिसेस कहाँ पर बनाए हैं? उन्होंने अपने ऑफिसेस दिल्ली में बनाए हैं, जिनको हम एम्बेसी के नाम से भी जानते हैं. Their office are called embassies and high commissions. तो देखिए अभी मैंने जैसे बताया कि अलग अलग देशों की गवर्नमेंट ने भी दिल्ली में अपने बनाए हुए हैं ऑफिसेस, और इन ऑफिसेस को हम दो नाम से बुलाते हैं, या तो एम्बेसीज और दूसरा है हाई कमीशन. लेट्स रीड द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली. दिल्ली हैज़ एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट. यहाँ का क्लाइमेट जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है, मतलब कि समर्स आर वेरी हॉट. समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. सो दिस वॉज द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली. लेट्स रीड अबाउट द क्रॉप्स. Wheat, maize, bajra, jowar, gram and rice are the main crops grown by the farmers over here. तो wheat, maize, बाजरा, ज्वार और ग्राम ये कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं, मेजर क्रॉप्स हैं ज़्यादा, जो कि यहाँ के किसान उगाते हैं. शुगर केन, मस्टर्ड एंड चिलीज आर ग्रोन इन स्मॉल क्वांटिटी. तो यानी कि गन्ना, सरसों और मिर्च ये जो है यहाँ पे छोटी यानी कि कम मात्रा में उगाई जाती है. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर ऑल्सो ग्रोन हेयर. तो कुछ सब्जियां भी हैं और साथ साथ फल भी हैं जिनको उगाया जाता है इस रीजन में. लेट्स रीड द ट्रांसपोर्ट पार्ट. रोड, railway and air transport facilities connect Delhi to all important towns and cities of India. तो चाहे वो सड़कें हो या फिर वो रेलवे सिस्टम हो या हमारा एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, ये सब तीनों ही एक्चुअली ट्रांसपोर्ट मीन्स जो हैं हमारे दिल्ली को इंडिया के हर शहर और
टाउन हो या सिटीज़ हो, उन सब से कनेक्ट करता है, उनसे जोड़ता है। दिल्ली हैज़ 3 इंटरस्टेट बस टर्मिनस। तो दिल्ली में हमारे ऐसे 3 इंटरस्टेट बस टर्मिनस हैं, जो कि उनको हम क्या नाम दे रखा है, वो है आनंद विहार, कश्मीरी गेट एंड सराय काले खां. These are the bus terminus which are present in Delhi. You should learn the name of them: Anand Vihar, Kashmiri Gate and Sarai Kale Khan. Old Delhi Railway Station, Nizamuddin Railway Station and New Delhi Railway Station are the 3 railway stations in Delhi. 3 bus terminal अभी आपने पढ़े. Now you are studying the 3 railway stations. Okay, that is the Old Delhi Railway Station, New Delhi Railway Station and Nizamuddin Railway Station. The metro railway system has also been introduced. तो मेट्रो रेलवे सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है हमारी दिल्ली में. Delhi has also 3 airports. So we have 3 airports in Delhi. That is the Palam Airport, which is for national air services. Indira Gandhi International Airport is for international flights and Safdarjung Airport for training purposes. तो नेशनल एयर सर्विस जो है वो पालम एयरपोर्ट है. इफ़ यू वांट टू हैव इंटरनेशनल फ्लाइट्स देन यू विल हैव टू गो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, and Safdarjung Airport is meant for training purposes. Now let's read the people and their languages. People of all parts of India live in Delhi. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंडिया के हर पार्ट से लोग आए हुए हैं और वहाँ पर रहते हैं. They speak their own languages. उनकी अपनी खुद की भाषा है, इसलिए A number of languages are spoken in by the people of Delhi. तो दिल्ली में वहाँ के लोग बहुत किस्म की भाषाएं बोलते हैं. हिंदी, पंजाबी, उर्दू and English are the principal languages of the people of India. तो हिंदी, पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश जो हैं, ये जो हैं mostly spoken languages हैं by the people who are living in Delhi. Let's read the food and dress part. People living in Delhi eat different kinds of food. तो आप ये नहीं कह सकते कि particularly वो एक ही किस्म का खाना खाते हैं. They eat a large variety of food. They wear a variety of dresses. अब अगर कपड़ों की बात करें जाए तो सिमिलरली उनकी ड्रेसेस में भी बहुत वैरायटी होती है, बहुत तरह तरह की वो पोशाकें पहनते हैं. Let's see the worth seeing places. Worth seeing places का मतलब है वो जगहें जो हमें देखनी चाहिए दिल्ली में, जो बहुत ही खूबसूरत हैं. They have given you 2 images. First is of the Lotus Temple and second is of the Red Fort. Now let's read this paragraph quickly. There are many temples, forts, mosques, tombs and minarets which are worth seeing. तो कई तरह के टेम्पल्स हैं, फोर्ट्स हैं, मिनारेट्स हैं, मॉस्क हैं, टूम्स हैं, जो कि मुगल्स के द्वारा बनवाए गए थे. दे आर एक्चुअली वर्थ सीइंग. सम ऑफ देम आर. अब उन्होंने कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स और इमेजेस दी हुई हैं, उन्होंने कुछ मॉस्क और टॉम्स के नाम बताए हैं. लेट अस सी कि वो कौन सी जगह है जहाँ हमें जाके देखनी चाहिए. पहली है दैट इज अक्षरधाम. आई होप आप लोगों ने ये नाम सुने होंगे पहले. लोटस टेम्पल, लक्ष्मी नारायण मंदिर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बिरला मंदिर, लाल किला जिसको हम रेड फोर्ट के नाम से जानते हैं, पुराना किला इज़ नोन एज द ओल्ड फोर्ट, जामा मस्जिद, हुमायूंस टोम, लोधी टोम, कुतुब मीनार, जंतर मंतर एंड इंडिया गेट. The Amar Jawan Jyoti is the memory of those who sacrificed their lives for India. Those people who have lost their lives for our country while fighting for our country, उनकी memory में we go to the Amar Jawan Jyoti. It is merged in National War Memorial. तो अब उसको National War Memorial में merge कर दिया गया है. Jantar Mantar is an observatory
which was built by Maharaja Jai Singh. So जंतर मंतर जो है एक ऑब्जर्वेटरी है जिनको महाराजा जय सिंह ने बनाया था. Jama Masjid and Red Fort were built by Mughal Emperor Shahjahan. जामा मस्जिद और रेड फोर्ट ऐसे दो जगह हैं जिनको हमारे मुगल एम्परर शाहजहां ने बनाया था. द राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट and the central secretariat are official buildings. Now there are certain buildings they are naming over here जिनका नाम है जैसे कि राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट and the central secretariat. If you go through these pictures, this is Jantar Mantar, this is the picture of Qutub Minar, this is India Gate, this is Parliament House. So that's it. The samadhis of our great leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi and Rajiv Gandhi are also in Delhi. So there are certain leaders जिनकी समाधिस भी दिल्ली में मौजूद हैं. राजघाट is the समाधि of महात्मा गांधी. राजघाट उस जगह का नाम है जहाँ पर महात्मा गांधी की समाधि है. Who was Mahatma Gandhi? He is known as the father of the nation. This is the image of the Rajghat. Let's see the next image. Now this is Connaught Place. We call it as Connaught Place, or in short form we also call it as CP. Some other places of interest are Chandni Chowk, Connaught Place, Gurudwara Bangla Sahib, Nehru Planetarium, Zoological Park, etc. So they have also told you certain other places which you all should visit, and those are Chandni Chowk, Connaught Place, Gurudwara Bangla Sahib, Nehru Planetarium and the Zoological Park. This was all about the chapter. Let's do the recap portion. Delhi is the National Capital Territory of India. New Delhi is the capital of India. Delhi is located in north central India. Delhi has an extreme type of climate. Delhi has very good transport system. All important central government offices are in New Delhi. Delhi has many historical buildings. There are many places of interest in Delhi. So, this was the quick recap of the chapter. Let's begin with the exercises. The first question of your exercise is tick the correct option, and let's begin it. First part is Jantar Mantar was built by dash. Now who built Jantar Mantar? Shahjahan, Akbar or Maharaja Jai Singh? So the answer is Maharaja Jai Singh. Next part, Amar Jawan Jyoti is at what? Dash. First is Red Fort, India Gate or National War Memorial. Now Amar Jawan Jyoti has been merged with National War Memorial. Third question, Jama Masjid was built by Akbar, Jahangir or Shahjahan. This was built by. Next, the Prime Minister of India hoists the national flag at. Prime Minister of India झंडा कहाँ पर फहराते हैं? Where does he hoist the national flag? That is the Red Fort. Fifth part, the Mughal gardens are in the Red Fort, Akshardham or Rashtrapati Bhavan, and the answer is Rashtrapati Bhavan. Now we do the second question. The second question is fill in the blanks with the appropriate words. The first question is Delhi is situated at the banks of Dash River. So where is Delhi situated? At the bank of Yamuna River. Now the second question. Delhi shares its borders with Dash and Uttar Pradesh. So Delhi shares its border with two states, that is Uttar Pradesh and Haryana. The third question.
The Indira Gandhi International Airport is for dash flights. So which kind of flights? Indira Gandhi International Airport is for international flights. Fourth part, Rajghat is the samadhi of dash. Rajghat किसकी समाधि है? Of our father of the nation, that is Mahatma Gandhi. With this, we have completed our chapter number B, that is fill in the blanks. Let's do the next question. The next question is state true or false against each statement. The first question is Delhi was called Indraprasth by the Mughals. So is this true? No. The answer is false. Pandavas were the ones who called Delhi as Indraprasth. Delhi is surrounded by Haryana all on sides. So this statement is again false. It was only surrounded by Haryana in 3 sides. Third part, Palam Airport is an international airport in Delhi. Is it international airport or national? It is a national airport. So this is again a false statement. Now the fourth question. The Samadhi of Rajiv Gandhi is in Delhi. Is it true? Yes, the Samadhi of Rajiv Gandhi is in Delhi only. We will write here true. So children, stay tuned for the new video. Till then, goodbye and take care. Thank you.